बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाशिंगटन की ताज़ा तरीन धमाकेदार ख़बरों के साथ। नाज़रीन, PTI नॉर्थ अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जुनैद बशीर उर्फ जोनी बशीर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करने में कामयाब हो गए हैं और इस मुलाकात के असरात अमरीकी महकमा ख़ारजा की जो नई तर्जुमान चंद रोज़ तक मीडिया से गुफ्तगू करेंगी उनकी बातचीत में नज़र आएगा। ये कहना है PTI अमेरिका के ज़राए का, और जो बहुत बड़ा बम शेल होगा। इसके साथ साथ उससे भी बड़ा धमाका वो गुफ्तगू है जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने PTI नॉर्थ अमेरिका के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जोनी बशीर जुनैद बशीर, जिन्हें प्यार से सब जोनी बशीर कहते हैं, उनके साथ की है। ये गुफ्तगू नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम ख़ुसूसी तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो क्या करने गए थे जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं और किस तरह उन्हें 100% यानी मुकम्मल नाकामी हुई है। और वो मुकम्मल नाकामी उन दो शख्सियात के ट्वीट से भी झलकती है कि पिछले ट्वीट का हमने ज़िक्र जो सेनेटर जो विल्सन ने किया था वो हमने पिछले अपने वीलॉग में कर दिया था। अब जो नया ट्वीट आया है वो सबसे ज़्यादा धमाकेदार है और वो जो दूसरे रुकने कांग्रेस हैं जैक बर्गमैन, उन्होंने किया है। ये जैक बर्गमैन कौन है और उन्होंने कितना बड़ा धमाका कर दिया है, और उनके ट्वीट से वो सारी कहानी सामने आ गई है जो कहानी जाकर हमारे वज़ीर दाखिला ने अमेरिका में बेचने की, जो चूरन बेचने की कोशिश की, वो चूरन उन्होंने क्या बेचने की कोशिश की, उनका तरीका वारदात क्या था, वो इस ट्वीट से झलक रहा है। ये सारी डिटेल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज इमरान खान ने आतिफ खान और जुनैद अकबर को अडयाला जेल में बुलाया है। ये वो रहनुमा हैं जो खान के साथ मुखलिस हैं और कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप में नहीं आते। नाज़रीन, PTI की तरफ से कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए भी जुनैद अकबर को नामज़द कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा फ़ैसला है खान का, क्योंकि मुखलिस और जुर्रतमंद लीडरों को अब आगे लाया जा रहा है। इससे कबल इस मनसब के लिए सेक्रेटरी इत्तलात, जो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शेख वक्कास अकरम, जो तर्जुमान भी हैं PTI के, उन्हें नामज़द किया गया था। लेकिन इनके जो मुसलसल प्रो इस्टेब्लिशमेंट रवैये की वजह से इमरान खान ने उसे कई मौक़े पर सख्त डांट भी पिलाई और एक बार तो यहाँ तक पैगाम भेज दिया कि शेख वक्कास अकरम को मेरा ये पैगाम दे दें कि वो वज़ीर आला गंडापुर का तर्जुमान नहीं है, वो PTI का तर्जुमान है। तो इसके बावजूद भी उन्होंने अपना तौर तरीका दुरुस्त नहीं किया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहने और इस्टेब्लिशमेंट की ही बात करने या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलने का जो उनका रवैया था वो ख़त्म नहीं हुआ। तो जिस पर इमरान खान ने जुनैद अकबर को फिर इस मनसब के लिए फाइज कर दिया है। अब जुनैद अकबर और आतिफ खान को क्यों बुलाया गया है, इसकी तफसील भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से PTI एक और बहुत बड़े मार्च की तैयारी कर रही है और इस मार्च के परचम बरदार जुनैद अकबर और आतिफ खान जैसे जो मुखलिस लीडर हैं, जो जुर्रतमंद लीडर हैं, वो हो सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और उससे भी जो असल बात है नाज़रीन, चूँकि कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है, कंप्रोमाइज़ तर्जुमान है, इसलिए वो असल बात नहीं कर रहे कि इमरान खान ने ये मुज़ाकरात ख़त्म क्यों किए हैं। वो बड़ी एक टेक्निकल वजह है। यूँ लग रहा है बज़ाहिर कि जनाब बस इमरान खान जेल में बैठे हुए थे, उन्होंने बुलाया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को और कह दिया कि जनाब हम अब मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं किसी वजह के बग़ैर। ये किसी वजह के बग़ैर मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, इसकी बहुत बड़ी टेक्निकल वजह है, बहुत बड़ी उसूली बात है और वो बात कोई भी नहीं कर रहा और वो बात फिर इमरान खान को ख़ुद अपने ट्वीट में करना पड़ी है। लेकिन आज का आपका ये चैनल वो सारी तफसील आपके सामने रख रहा है कि इमरान खान ने
یہ جو مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنے ترجمان کے ساتھ، جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان تھے، جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو غنڈہ گردی کر رہی تھی، اس پر بطور احتجاج یہ مذاکرات ختم کیے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا پی ٹی آئی کو، کبھی کہتے تھے تحریری مطالبات دیں، کبھی کہتے ہیں جی نام دیں، اور جو جوڈیشل کمیشن مقرر کرنے کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا 9 مئی اور 26 نومبر پر، اس طرف وہ نہیں آ رہے۔ حالانکہ یہ جو نام دینے ہیں، یہ جو ساری حقائق پیش کرنے ہیں، وہ تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ یہ تو خود ملزم ہے، کبھی ملزموں کو بھی جا کر حقائق بتائے جاتے ہیں، کیا کبھی ملزموں کے پاس بھی جا کر داد فریاد کی جاتی ہے؟ ان کے پاس، جوڈیشل کمیشن کے پاس تو جا کر پی ٹی آئی نے اپنی داد فریاد پیش کرنی ہے۔ ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرنا ہے، صرف نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے مل کر، یعنی حکومت نے اور پی ٹی آئی نے۔ باقی سارے کام بعد میں ہونے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ نے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کرنا ہے وہ پہلے ہمارے سامنے پیش کریں۔ بھائی آپ تو ملزم ہیں، آپ تو قاتل ہیں، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ یہ تو وہ صورت چاہتے ہیں۔ تو اس سے عمران خان نے کہا کہ ایسے ہمیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ دھوس دھاندلی انہوں نے یہ کی کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ان کی گرفتاری کے لیے اور ان کے جو مدرسہ ہے اس پر انہوں نے چھاپا مارا، پولیس بھیجی، اور جس طرح باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، انہوں نے دھونس دھاندلی سے ڈرا دھمکا کر انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا کو بلیک میل کرنے کے لیے انہیں دھمکیاں دی، ان کے مدرسے کے لوگوں کو، ان کے خاندان کو اور خود حامد رضا کو انہیں ڈرا دھمکا کر، کیونکہ وہ واحد لیڈر بچ گئے تھے جو جب ملاقات کے لیے عمران خان کے پاس جاتے تو باہر آ کر سچی بات کرتے تھے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ باقی تقریباً کافی سارے لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ جب آپ جیل میں جائیں تو جو عمران خان باتیں کریں وہ آپ نے 100% باہر آ کر نہیں بتانی۔ تو اسی لیے عمران خان کو پھر علیمہ خان کو مقرر کرنا پڑا کہ جب وہ ملاقات کے لیے آئیں تو وہ باہر جا کر بات کریں۔ تو یہ پھر علیمہ خان کے بعد اگر کوئی بندہ باہر آ کر درست بات کر رہا تھا، یعنی جو عمران خان کہتے تھے وہی آ کر بتا رہا تھا، تو وہ صاحبزادہ حامد رضا تھے۔ تو ان کے جب پچھلے 2 دن سے ان کے گھر پہ، ان کے مدرسے پہ انہوں نے بار بار ریڈ کیے، گھیراؤ کیا، اور آدھی رات تک انہیں سمجھ لے کہ ہراساں کیا جاتا رہا۔ تو جب یہ خبر عمران خان کو ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے یعنی سفارتکاروں کو، یعنی جو آپ کا وفد ہوتا ہے کسی بھی جب مذاکرات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ آپ کے سفیر ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں صدیوں سے یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ کسی ملک کے سفیر پر حملہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے یہ سفیر تھے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے سفارتکاری کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، جب ان پر حملہ کیا گیا ہے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے عمران خان نے پھر مذاکرات ہی ختم کر دیے ہیں۔ یہ ایک سخت میسج، جوابی سخت میسج دینا ضروری تھا، اور اگر آپ اپنے سفارتکاروں پر حملے کو اعلان جنگ نہ سمجھیں اور اس کے باوجود بھی مذاکرات کرتے رہیں تو پھر آپ کے تو وہ سفارتکار دہشت زدہ ہو کر کمپرومائز ہو جائیں گے، اور وہ اس موقف کو لے کر مذاکرات نہیں کریں گے جو انہیں ان کی قیادت نے یا ان کے ملک نے پیچھے سے دے کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے اپنے سفارتکار کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ملک کی جو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے جو ہماری جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے کیا کہنا ہے، مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات بتانی چاہیے کہ بھائی آپ یہ کیسے مذاکرات کر رہے ہیں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے اس کے گھر کو، اس کے مدرسے کو اور خود اس کو بھی آپ کس طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں، اسے ڈرا دھمکا رہے ہیں، دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین اصل وہ کہانی۔ حکومت ناظرین اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں جب عاطف خان اور جنید اکبر خان ملاقات کرنے کے لیے گئے، عمران خان نے خود بلایا تھا اور سارا پروسیس مکمل تھا، اور عدالت سے حکم بھی اس حوالے سے لیا گیا تھا کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی خاصے عرصے سے۔ تو آج جب وہ ملاقات کرنے گئے اور خاصی دیر وہ انتظار کرتے رہے
तो उन्हें फिर वापस भिजवा दिया गया। लेकिन अब ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्हें दोबारा बुलवाया गया है। हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हों तो उस वक्त तक मुलाकात हो जाए, लेकिन जो ही ये मुलाकात होगी, ये आज हो या कल परसों या अगले हफ्ते हो, तो आप देखेंगे कि और भी बहुत बड़े धमाके होंगे, क्योंकि इस बार इस्लामाबाद की तरफ जिस लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, इसकी क़यादत जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है यानी अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, इनके सुपुर्द नहीं की जाएगी। और इस बात जो क़यादत है वो ऐसी लीडरशिप को दी जाएगी जो कारकुनों को छोड़कर डी चौक में खुद गायब नहीं हो जाएगी। और इस हवाले से मंसूबा ये है नाज़रीन कि तमाम अरकान असम्बली, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो सफ़े अव्वल में रहकर आगे बढ़ेंगे डी चौक की तरफ। यानी जो पहला काफ़िला होगा वो अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स पर मुश्तमिल होगा और मरकज़ी और सूबाई क़यादत पर मुश्तमिल होगा। जो दूसरा काफ़िला होगा वो मुख्तलिफ़ अज़ला से या इलाक़ों से आया हुआ होगा। सबसे पहले जो 100, 200, 400 लोग होंगे वो ये मुंतखब क़यादत होगी, और जो लोग इस काफ़िले में नहीं होंगे और आखिर वक्त तक वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इतनी सख्त पॉलिसी इस बार बन रही है, लेकिन हो सकता है इसकी नौबत ना आए, क्योंकि मामलात और भी हैं जिसकी तरफ अब हम आपको लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी ज़ोरदार ख़बरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नया नारा है अनल हक, वो भी सामने आ गया है। और क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पिछले 72 घंटों से उन पर और उनके साथी आज़ाद ख़याल जजेस पर इस्तीफ़े देने के लिए दबाव डाल रही थी, इसलिए उन्होंने जवाब में अब 2 टोक कह दिया है कि भूल जाएं आप कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा। अगर किसी का ये ख़याल है कि हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो ये उसकी भूल है। न सिर्फ मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा बल्कि एक भी जज मुस्ताफ़ी नहीं होगा, और हम तमाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती की और सुप्रीम कोर्ट के हकूक़ की जदोजहद जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नाज़रीन, साबिक़ अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन आज साबिक़ अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी और सिया फार्म लीडर मार्टिन लूथर किंग के कत्ल की इंक्वायरी ओपन करने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत आज कर दिए हैं। पेंटागन और CIA में इस हवाले से बड़ी टेंशन है, क्योंकि बहुत से राज खुलने जा रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन किसी रोज़ अचानक पता चलेगा, खबर आएगी कि अमेरिका में साइफ़र की दस्तावेज़ात भी ओपन हो गई हैं, और फिर मकाफ़ात अमल का पहिया उल्टा चल पड़ेगा, और फिर वही लोग सामने आएंगे जिनके बारे में इमरान खान कहते रहे हैं कि इन्होंने मिलकर डोनाल्ड लू के साथ साजिश की थी। नाज़रीन, ट्रंप ने आज तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है, और ऐसे ही मनाजर एक रोज़ पाकिस्तान में भी आपको नज़र आएंगे कि जब पाकिस्तान में भी तमाम सियासी कैदी रिहा हो जाएंगे। और क्योंकि मामलात अब एक और लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा रहे हैं और ये फ़ैसला किया जा सकता है जिस तरह हम आपको बता दिया, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को अब उस तरह रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो हुकूमत है इस पर शदीद इस्टम बैनुल-अक़वामी दबाव है। अमेरिका से दबाव है, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, कतर से और तुर्की से। ये वो ममालिक हैं जो मुसलसल हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझा रहे हैं कि आप आलमी जो बरादरी है उसकी जो शिकायत हैं, जो उसके खदशात हैं, उस पर तवज्जो दें, वरना आपके लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने यह इंकशाफ किया है, जो हमने पहले आपको बताया कि जो सबसे पहला दस्ता होगा इस बार एहतजाजी लॉन्ग मार्च का, उसमें अरकान पार्लियामेंट, मौजूदा साबका टिकट होल्डर्स, अरकान असम्बली, ये लोग शामिल होंगे। और इस हवाले से अगले हफ्ते इमरान खान से अडियाला जेल में पार्टी क़यादत की एक तफसीली मुलाकात होने जा रही है, जिसके बाद ये हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन उस असल मौजू की तरफ कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से
PTI शुमाली अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जुनैद बशीर उर्फ जोनी बशीर की जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या गुफ्तगू हुई। जोनी बशीर ने नाज़रीन इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज बताया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें यकीन दिलाया है कि अमरीका दुनिया भर में जमहूरी ममालिक के लीडर की हैसियत से पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करेगा और 8 फरवरी के हकीकी अवामी मैंडेट और इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जल्द दो टोक बात की जाएगी। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक मार्को रूबियो ने PTI अमेरिका के वफ़द को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए सदर ट्रंप के खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद और खसूसी सफारती मिशंस के लिए सदर ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनियल से मुलाकातें करने की हिदायत कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान और इमरान खान के मामले के हवाले से अमरीकी हुकूमत इन्हीं दो शख्सियात को खसूसी टास्क सौंपेगी। आप लोग इस हवाले से मुतमिन रहें, बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। ज़राए का कहना है कि जुनैद बशीर, आतिफ खान, सज्जाद बरकी और तनवीर चौधरी समेत जो मुख्तलिफ PTI लीडर्स हैं वो अगले हफ्ते इन दो शख्सियात से बहुत अहम और तफसीली मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों के बाद बड़े धमाके होंगे पाकिस्तानी सियासत में। और ये जो दावा किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से, क्योंकि जो पल्स उन्हें मिल रही है अमरीकी हुकूमत और ट्रंप इंतज़ामिया से, वो ये कहते हैं कि शायद ये जो नए लॉन्ग मार्च की तैयारी है इसकी नौबत ही ना आए। नादरीन, कल वाली वीडियो में हमने आपको खबर दी थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब अमरीकी रुकने कांग्रेस जो विल्सन से मुलाकात करके वापस आए तो जो विल्सन ने पीछे से फौरी तौर पर फ्री इमरान खान यानी इमरान खान को रिहा करो का ट्वीट कर दिया। चूँकि जो विल्सन जो है वो अमरीकी खारजा अमूर कमेटी के भी रुकन हैं, इसलिए बहुत अहम सेनेटर्स हैं और ये जो बड़े लोग होते हैं 77 साल उनकी उम्र है, ये बड़े लोग जहांदीदा लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बनकर आया हुआ है ये किसी खसूसी मिशन पर है, क्योंकि इसका काम तो ख़ारजा अमूर नहीं है। तो ये मेरे साथ मुलाकात की तस्वीर को या मुलाकात के इस वाक़े को गलत इस्तेमाल ना करे और बाहर जाकर झूठ ना बोले और जाकर अपने मुल्क वालों को या अपनी हुकूमत को या अपनी इस्टेब्लिशमेंट को या अपने आवाम को गुमराह ना करे कि जनाब साड़ी गल हो गई है। तो इस का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा थप्पड़ एक और पड़ा उसके फौरी बाद। हुआ यूं कि उन्होंने जाकर एक और अमरीकी रुकने कांग्रेस के साथ मुलाकात की और उसने जो विल्सन से भी ज़्यादा सख्त सलूक क्यों किया। ये सख्त सलूक क्यों हुआ, इसकी दिलचस्प वजह भी आपको हम इसी वीडियो में बताते हैं कि उसने जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनसे मुलाकात की, वो चूँकि एक और अहम वजह भी है कि वो जो अब ये दूसरे रुकने कांग्रेस हैं वो रिटायर्ड अमेरिकी जर्नैल भी हैं, यानी वो पेंटागन का हिस्सा रहे हैं बड़ी देर तक, और उनका नाम है जैक बर्गमैन। ये रिटायर्ड जर्नैल हैं और पेंटागन के बहुत अहम समझ लो ओहदों पर वो फाइज रहे हैं और इस वक्त भी वो अमेरिकी कांग्रेस की जो दिफाई उमूर की कमेटी है वो उसके मेंबर हैं। यानी जो पहले का जिन्होंने फ्री इमरान खान का किया ट्वीट जो विल्सन ने, वो खारजा उमूर कमेटी के रुकन हैं और ये जो हैं जैक बर्गमैन ये दिफाई उमूर के जो पेंटागन से मुतल्लिक है उनकी कांग्रेस की कमेटी उसके रुकन हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि ये दोनों कितने अहम सेनेटर्स थे और दोनों ने साफ और टका जैसा जवाब दे दिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। क्योंकि जब वो एक और अहम बात यह है कि ये जो दूसरे रुकने कांग्रेस हैं जैक बर्गमैन, इनका जो इंतखाबी हलका है वो मिशिगन है। मिशिगन स्टेट बहुत मशहूर है, उसमें मुसलमान
پاکستانی اور عرب بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور یہی وہ ریاست ہے ناظرین جہاں سے رچرڈ گرینیل کا تعلق ہے، اور یہی وہ ریاست ہے جہاں سے مسلمانوں اور پاکستانیوں نے اور عربوں نے ٹرمپ کو حالیہ الیکشن جتوایا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی مضبوط بانڈنگ ہے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کی اس لیڈرشپ کے ساتھ، کیونکہ جب امریکی دفاعی امور کمیٹی کے رکن کانگریس جیک برگمین سے یہ ملاقات کر کے باہر نکلے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، تو پیچھے سے انہوں نے ایک زبردست ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ سب سے پہلے ہم آپ کو انگریزی میں پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ سے ایک بہت بڑا تھپڑ پڑا ہے۔ ڈائریکٹ تھپڑ تو یہ محسن نقوی کو ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے محسن نقوی کو بھیجا تھا۔ تو ناظرین انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے "The facts are straightforward. It is no time to mince words. Free عمران خان"۔ اس کا مطلب ہے اردو میں ناظرین کہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، یہ گھما پھرا کر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، سیدھی اور سادہ بات ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ ناظرین مینس ورڈ انگریزی کا ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے کہ لگی لپٹی رکھے بغیر گھما پھرا کر بات کرنا، اور جب کوئی کہتا ہے کہ اٹ از نو ٹائم ٹو مینس ورڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لگی لپٹی رکھے بغیر بات کریں، یا اب لگی لپٹی کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، سیدھی بات کرو، یعنی دو ٹوک بات کرو۔ اس کے باوجود بھی جو ہمارے حکمران ہیں وہ نہ سمجھیں تو ان کی مرضی ہے ناظرین، وقت جب آئے گا تو پھر انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جو انہوں نے اس سے یہ بھی اس ٹویٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ جا کر انہوں نے بڑی گھما پھرا کر بات کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہمارے وزیر داخلہ نے، اور کسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ ان پر یہ ثابت کریں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، یا عمران خان کے یہ پرانا فلانا ہے، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سیدھی بات کریں، مختصر یہ ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی ہے، چلیں وہ بھی ہدیہ کر دیتے ہیں، جاتے جاتے آپ وہ بھی سن لیں کہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ اس شخص کی بات پر یقین نہ کرو جو بہت زیادہ قسمیں کھائے یا اصل بات کرنے سے پہلے بڑی لمبی تمہید باندھے۔ تو یہ آخری آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر جلد حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ نئے آنے والے ساتھیوں کی توجہ ہم دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔